और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज अहम केसेस की समाअत करेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, सिविल एविएशन हुकाम अदालत पहुंच गए। सूबाई और वफाकी इदारों के अफसरान भी अदालत पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शौकत कुराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शौकत कुराई, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची में जो तजावुज़ात और गैर कानूनी कब्जे जो पाक पर किए गए थे, उस हवाले से अहम केसेस आज लगे हुए हैं। तकरीबन कोई 150 दरखास्तें हैं जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। इस वक्त 9:30 बजे ये समाअत शुरू होती है, लेकिन इससे पहले जो है कंसर्न जो अफसरान हैं, मुतल्लिका अफसरान हैं, KMC के, सिविल एविएशन के और दीगर इदारों के, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज इम्कान है कि कमिश्नर कराची की जानब से नस्ला टावर जो गिराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से, वो उस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। इम्कान है कि आज जो अदालत में कमिश्नर की जानब से रिपोर्ट पेश की जाएगी, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बरक्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंट्रोल डिवाइसेस के साथ इस बिल्डिंग को गिराया जाए, लेकिन और 1 हफ्ते का टाइम था, लेकिन कमिश्नर कराची वो नहीं कर पाए। और इम्कान है कि आज जब कमिश्नर कराची पेश होंगे तो अदालत की जानब से उस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी किया जाएगा, क्योंकि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर पाए। और इम्कान है कि आज कमिश्नर कराची को तब्दील भी कर दिया जाए और नए कमिश्नर कराची को नई चार्ज दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट की जानब से, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे हैं। तो इम्कान है कि आज काफ़ी अहम फैसले किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और कराची के अंदर जो तजावुज़ात हैं और उसके अलावा गैर कानूनी कब्जे किए गए हैं, पार्क्स पर गैर कानूनी इमारत बनाए गए हैं, उसके हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस आज चलेंगे और अहम फैसले होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर का जोर टूट चुका है। कोरोना से यौमिया अमवात और मरीजों में नुमाया कमी वाक़या हुई है। NCOC की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 9 अफराद की जिंदगियां निगल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,671 हो गई। हमारे नुमाइंदे बेहज़ाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बेहज़ाद सलीमी, बताइएगा। कोरोना में कमी के बाद अब एक बार फिर उसके फैलाव में जो शरह में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 9 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, और NCOC की जानब से जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 38,038 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 350 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और इस तरह कोरोना के फैलाव की शरह 0.92% बताई गई है। इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में जो कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं, उनमें से 1007 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहज़ाद सलीमी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करते हैं चीचा वतनी की, जहां स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस में दुश्वारी का भी सामना है। इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर जवाद मलिक से, जो इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। ताहिर जवाद, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचा वतनी में भी फ़ज़ाई आलूदगी और जहरीली स्मोक से शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचा वतनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जहरीली स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी जो हैं वो बीमार पड़ने लग गए हैं। हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 200 से 300 के करीब जो है वो डेली यहाँ पर मरीज़ आते हैं, जिनको सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर तादाद में जो है वो बच्चों की तादाद जो है वो छोटे बच्चों की तादाद शामिल है, जिनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर तहसील इंतजामिया की बात की जाए तो जहरीली स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए कोई भी खातिर-खा इंतजाम जो है वो सामने नहीं आ रहे। और जबकि जो इंतजामिया है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक जो है वो महदूद है। अवामी समाजी हल्कों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि चीचा वतनी में भी जहरीली स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए सिर्फ फ़ोटो सेशन से काम ना लिया जाए, बल्कि अमली तौर पर जो है वो इस जहरीली स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएं। जी, स्मोक और आलूदगी से शहरी बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जवाब।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की समाअत आज होगी। मुल्जिमान के सिहत जुर्म से इनकार पर लाहौर की एहतसाब अदालत ने गवाहान को तलब कर रखा है। ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन सिटी में मुबैना तौर पर माली फवायद हासिल करने का इल्ज़ाम है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने आज पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में ख्वाजा बरादरान तलब कर रखा है, जबकि ख्वाजा बरादरान पर एहतसाब अदालत की जानिब से फर्द जुर्म भी आयद की गई और उसके बाद जुर्म से इनकार पर जो इस केस में गवाहान हैं उन्हें बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए एहतसाब अदालत की जानिब से आज तलब किया गया है, जबकि नैब की जानिब से इस केस में टोटल 122 गवाहान को पेश किया जाएगा। जबकि जो ख्वाजा बरादरान पर जो नैब है उसकी जानिब से ये रेफरेंस आयद किया गया है कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन में ख्वाजा बरादरान की जानिब से मुबैना तौर पर जो माली करप्शन है उसके फ़वाइद हासिल किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे नए पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक फजल से। मलिक फजल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इस चीज़ को देखते हुए मुल्क भर के पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है 25 नवंबर से मुकम्मल तौर पर हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें तमाम तरह के जो पेट्रोलियम स्टेशन है किसी को भी यानी कि पेट्रोल दस्तयाब यकीनी बनाई जाएगी। इस वक्त मेरे साथ जो डिवीजन सदर मौजूद है, तो इस वक्त सर बताइएगा, हुकूमत ने इससे कल भी आपसे मुआहदा किया जिसमें 5 नवंबर की डेडलाइन देगी, उसके बाद 17 नवंबर की कॉल थी। आपके क्या मुतालबात है और हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जी बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा कोई और मुतालबा नहीं है कि हमारा जो जायज़ मार्जिन है वो हमें मिले। हम इस वक्त बज़ाहिर देखने में मीडिया पे चल रहा है कि जी हमें 4% या 4 रुपए का मार्जिन है, हमारे पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो नेट मार्जिन है वो तकरीबन 2.2% है और हमारी डिमांड है कि हमें 6% दिया जाए। और 6% की डिमांड हम लोग इसलिए जायज़ करार देते हैं कि हुकूमत ने इसके ऊपर एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा ली है। महंगाई की इस बढ़ती हुई लहर ने हमें इस बिजनेस से बाहर कर दी है, तो हमारा मुतालबा जायज़ है और 6% का मुतालबा है। अगर इसके ऊपर कहीं भी किसी फोरम पे भी डिबेट करनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिवीजनल सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन जोफर रहमान साहब की बात को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि हमारा जो 6% का मार्जिन है हुकूमत इससे कबल हमारे तसलियाँ थी, मगर तंग आमद बेजंग आमद, इस चीज़ को देखते हुए हुकूमत हमारे सिर्फ और जो मुतलबात जायज़ है उनको माने, अगर ना माने गए तो 25 नवंबर से मुल्क गिर जो पेट्रोलियम की बंदिश का ऐलान करेंगे तो हम एहतजाज का दरकार बढ़ाते हुए इस चीज़ को भी वक्त कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक फजल। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई। सरबराह इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर इजहार तशवीश किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि माजी के वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें आश्कार हुई। पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की सदारत में हुआ। इजलास में तमाम रुकन जमातों के सरबराहान और नुमाइंदगान शरीक हुए। चंद कायदीन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, असेंबली के मुश्तरका इजलास में खिलाफ आइन कानून साजी की गई है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। सरबराही इजलास में 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के पूरे अमल को मुस्तरद कर दिया है। फजल रहमान ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की हालिया ऑडियो लीक्स और राना शमीम के बयान हल्फी ने अदालतों की आजादी और खुद मुख्तारी पर सवालात उठा दिए हैं। अदलिया को अपना वकार बहाल करना होगा। अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उनके मोहतरम जज साहिबान के माजी के वो बयानात और हाल ही में आप बताएं, हम अदालत का एहतराम भी करें। अपने घर की गवाहियाँ इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। ये एतमाद
انہوں نے اپنے کردار کی بنیاد پر بحال کرنا ہوگا. جو سازشیں ماضی میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آشکارا ہوئی ہیں یہ ملک کے خلاف سازش ہے, اصل میں کسی فرد کے خلاف. اب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو دوبارہ حد کی پالیسی اور انتہائی اہم اعلانات کیے جائیں گے. پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی برانچ بنایا جا رہا ہے. تمام جماعتیں اپنی اپنی مجلس عاملہ سے لانگ مارچ اور استعفوں کے فیصلوں پر رائے لیں گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے وابستہ کیا جا رہا ہے, جیسے اس کو آئی ایم ایف کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاست مفاہمت کی کرنی ہے یا مزاحمت کی, اس کا علم 6 دسمبر کو ہو جائے گا. وزیر مملکت فاروق حبیب نے مولانا فضل الرحمان کو سب سے بڑا سیاسی بے روزگار اور پی ڈی ایم اجلاس کو بے نتیجہ قرار دے دیا. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل. فاروق حبیب نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ فضل الرحمان پچھلے 3 سالوں میں سب سے بڑے سیاسی بے روزگار ہیں جو ہر حکومت میں اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں. پی ڈی ایم سربراہ اجلاس کا نتیجہ 0 برائے 0 نکلا. آریا پار کرنے والے بری طرح خوار ہو رہے ہیں. پی ڈی ایم والے پہلے بھی ناکام ہوئے, آئندہ بھی ناکام ہی ہوں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے جعلی آڈیو ویڈیو بنانے کے لیے پوری ٹیم تیار کر رکھی ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو جھوٹی ہے. جب بھی کیس چلتا ہے نون لیگ عدالتوں پر دباؤ ڈالتی. امید ہے عدلیہ اس دباؤ کو مسترد کرے گی. معاملے کے سارے کردار سامنے آنے چاہیے. مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی رویہ رہا, جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا, فیک لیکس کریٹ کروانا, انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں. ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہوئی. جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤ میں آ جائیں. مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤ کو مسترد کرے گی اور اب یہ معاملے کو اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی بات کریں گے, جن کا کہنا ہے کہ حکومت سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کی فورینسک سمیت جو مرضی انکوائری کرا لے, یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ آواز سابق چیف جسٹس کی نہیں ہے. ثاقب نثار کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں. ایک سابق چیف جسٹس کی آڈیو آئی ہے, نون جرنلسٹ نے عوام کے سامنے رکھی ہے. آپ سارا دن فورینسک انالیسس کرائیں, جو مرضی کرائیں, میرا اس آڈیو سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی میں تعلق بنانا چاہتا ہوں. ٹیپ صحیح ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیں, ایفیڈیوٹ صحیح ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیں. ایفیڈیوٹ بھی ایک سپریم کورٹ کے جج نے دیا, بلا کے پوچھیں اس سے. کو آگے بڑھاتا ہے. حکومت کی گیس بحران سے نپٹنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. کراچی سے خیبر تک گیس بحران شدت اختیار کر گیا. شہری پریشان ہیں. گھریلو خواتین کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے. چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں. گیس نہ ملنے پر نان بھائیوں نے روٹی مہنگی کر دی ہے. ملک میں سردی نے انٹری دی تو کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں گیس کا بحران پیدا ہو گیا. گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہوئے تو خواتین کا کچن چلانا دشوار ہو گیا. گیس نہ ہونے کے باعث لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے، لیکن لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی. ہوٹلز میں گیس فراہمی بند ہوئی تو نان بھائیوں نے بھی آستینیں چڑھا لی اور روٹی مہنگی کر دی. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بھی گیس نہ آنے سے شہری تنگ آ گئے. لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردیوں میں گیس بحران ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. بجلی اور پیٹرول کے بعد اب گیس بھی مہنگی ہونے کا امکان ہے. سوئی نوظرن نے اوگرا کو گیس مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے. درخواست میں گیس کی اوسط قیمت میں 907.75 فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کا کہا گیا ہے. درخواست رواں مالی سال کے ریونیو ضروریات کی مد میں دی گئی ہے. اوگرا سوئی نوظرن کی درخواست پر 1 دسمبر کو سماعت کرے گا.
हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और बिजली महंगा करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं दुनिया में महंगाई हुई तो पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ेगा। कराची के शहरी कहते हैं हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल और बिजली महंगा होने से ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मज़ीद महंगा किए जाने का इम्कान, जिसके बाद बिजली भी महंगी होगी। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग बेरोजगारी बहुत है और पेट्रोल महंगा, बंदा क्या करे भाई। फिर ये करे गाड़ियाँ रख देंगे, साइकिलें चलाएंगे। तब्दीली कहाँ अच्छी लगी है, सच्चा पिछला दौर था। हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इस वक्त परचेजिंग पावर लोगों की वैसे ही नहीं है और मजीद और ख़त्म हो जाएगी। गरीब आदमी में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है। बेचारा जो रोजी ताज़ी रोजी कमाने वाला है वो तो बेचारा पिस रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कवरिंग करना ही मुश्किल है। एक दिहाड़ीदार मजदूर या एक नॉर्मल सैलरी वाला तो कर ही नहीं पा रहा कुछ भी काम। अभी बिजली जो महंगी होगी ना, इससे पहले जो है 12,000 के बिल आ रहे हैं मेरे, 10 के 12 के यूनिट कुछ भी नहीं बन रहा है। अब तो और ऊपर जाएगा यूनिट। बिजली क्या महंगी होगी तो लाजमी बात है करेंगे, किराए के मकान है, पहले से ही किराया 8,000 है, अभी जब महंगी होगी तो मालिक मकान लाजमी बात है घर से ही भगाएंगे। तब्दीली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल और बिजली मजीद महंगा होगा, जिसके बाद शहरी हैं परेशान। शहरी कहते हैं हुकूमत कुछ तो सस्ता करे, इतनी महंगाई के बाद क्या साइकिलें चलाएंगे। कैमरामैन फाश शहजाद के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ढाका से चिटागांग पहुंच गया। आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगा। कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में 3 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 26 नवंबर को चिटागांग में शुरू होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान को ट्रॉफी ना देने के मामले पर बयान जारी कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान जाहिद इमाम का कहना है कि T20 सीरीज की ट्रॉफी बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह ने देना है जो अभी दस्तयाब नहीं। बांग्लादेश बोर्ड और स्पॉन्सर इदारे के अफराद बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं, लिहाजा कोरोना पाबंदियों के सबब T20 ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को नहीं दी जो टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर दी जाएगी।